बहन जी ट्रैफिक जाम है, एक्सीडेंट हुआ लगता है। ये लीजिए, ये लीजिए। मुझे जाने दीजिए, प्लीज। वो तुम्हारे मामा और यशवंत से मारने निकले। अरे रुको तो सही, उन्हें तो मैं अभी भी जेल में मिल के आ रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। ओजी विजय महाराज, आमसिर की मस्जिद में मैसेज ये है कि हमारे ड्रामे का असर जबरदस्त सा हो गया जी मेघा जी पे, और वो आंख में आंसू लिए आप ही की तरफ आ रही है जी। ओजी आपको ये दिखाना है जी कि यशवंत और खैराती ने आपको सुला मारकर तकरीबन जान से मार दिया है जी। खून की बोतल टेबल पे पड़ी है, आप इफेक्ट के लिए अपने ऊपर डाल लेना जी। और जैसे ही मेघा जी कहे कि वो आपके बगैर जी नहीं सकती है, तो आप उनको सच्चाई साफ साफ बता देना जी। रखता हूँ जी, बेस्ट ऑफ लक है जी। सर्विस तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन तेरी मैं जेल भेजा, पगड़ी उतारी, अनीता का दिल तोड़ा, अब थोड़ी देर में पहुंच जाएगा अल्मोड़ा। पहलवान कोई आ रहे हैं। यशवंत ने तुम्हें आखिर मार ही दिया, लेकिन तुम अब तक इसलिए नहीं मरे क्योंकि मेरे इंतजार में आखिरी सांसें गिन रहे थे। छी, बंद करो ये घटिया नाटक। 9वां महीना है, जानते हुए भी तुमने मुझे यहाँ तक दौड़ाया। जिस तरह मेरे पीछे पड़े रहे, एक बार तो मुझे वहम हुआ था कि कहीं तुम मुझसे सचमुच तो प्यार नहीं करते, लेकिन आज तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि हाँ, वो मेरा वहम ही था। और कितनी बार धोखा दोगे मुझे? हाँ? कितनी बड़ी-बड़ी बातें करके आए थे गोदभराई में, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरा सोया हुआ प्यार जाग उठा था, लेकिन आज इस वक्त वो प्यार हमेशा के लिए मर गया। और आइंदा अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की ना, तो याद रखना, इस पेट में पलने वाले बच्चे को भी मार दूंगी या खुद भी मर जाऊंगी।
मेघा, मेघा देखो, बिल्कुल तुझ पे गया है, देखो ना। नहीं माँ, पहले मैं उनसे मिलूंगी। कहाँ है वो, कैसे है वो? मुझे उनके पास ले चलो माँ, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। सच हो गई दुआ, अपना मिलन हुआ, अपना। देखो विजय, तुम्हारी मेघा तुम्हारे पास आई है। छुप जाओ आँखों में, बस जाओ सांसों में। I'm sorry. धड़कन के I'm so sorry. एक पल कभी जो दूर हुए, I love you. हजारों I love you very much. ओए, ओए, तुम दोनों यहाँ लेटोगे तो मैं कहाँ लेटू? मेरा मतलब मेरा पोता कहाँ लेटेगा? ओए, क्यूट है, आते पुत्र, आते, हाँ, पुत्र तू भी दे, और मेरे पोते तू भी हाथ दे, दे। अब तुम भी वहीं चले जाओ जहां बरसों से तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
अंकल, 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 आई, हेलो राजेश, मैं पन्नास बोल रहा हूँ। तुम्हारे रेडी की लाश एक बार के पास समुद्र लग पड़ी है। व्हाट? इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी भी पता चला है। तुम फौरन वहां पहुंचो। मिस्टर फनराज, आर यू डाउटिंग एनीबडी? डाउटिंग? जी हाँ, एक ट्रक ड्राइवर है तिलक। उसके दिल में न जाने हम लोगों के खिलाफ इतना जहर क्यों भरा है कि वह दिन हम लोगों को बर्बाद करने की धमकियां देता रहता है। I see. और ये कागजात जो इस वक्त आपके हाथ में है, यही कागजात लेकर वो हमारे पास आया था। तमाम जायदाद मजदूरों के नाम करने के लिए इन कागजात पर हम लोगों के दस्तखत मांगने लगा था। हमने जब उसे इनकार किया तो वो हमें जान से मार डालने की धमकी देने लगा। I see. फिर हम लोगों ने डर के मारे इन कागजात पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे चीफ धर्मराज जी के पास जाकर इन कागजात पर दस्तखत करवाऊंगा। इन्होंने शायद इन कागजात पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए उस जालिम दरिंदे ने ऐसे देवता स्वरूप इंसान का खून कर दिया। I'm sorry, Mr. Rajeshwar. I can't share your sorrow, but we'll catch the culprit and hand over to the court. Inspector, yes, sir. Please take the body to the hospital for the postmortem. Okay, sir. Bloody fool! क्या कहा, गधे की औलाद? हम तुम्हें तीनों गधे की औलाद दिखते हैं? सिर्फ गधे की औलाद नहीं, खच्चर की औलाद, घुस की औलाद हो। अरे बस करो, मैं क्या कर रहे हैं? तुम इसको उंगली करेंगे, ये हमको दुनिया भर के जानवरों की औलाद बनाकर छोड़ेगा। एक तो मेरे को वही चीज मालूम नहीं, मेरा बाप कौन था? धर्मराज जी अपनी मेहनत से दौलत कमा रहे थे और तुम लोग घुस की तरह सुरंग बनाकर उनको लुटते जा रहे थे। बेटे, कमीनेपन में हम शैतान के पाप। पहले दूसरों पे लगाने के लिए इल्जाम तैयार करते हैं, उसके बाद खून कर देते हैं। जैसे कि ये कागजात, तुम्हारे चाचा इनके जरिए हमें मुजरिम साबित करना चाहते थे, लेकिन हमने इन्हीं के जरिए तुम्हें कानून की नजर में मुजरिम बना दिया और खुद सफाई से निकल गए। और इधर देखो, ये साबित हो चुका है कि चाकू पर पाए गए उंगलियों के निशान और लॉरी के स्टीयरिंग पर पाए गए उंगलियों के निशान एक ही आदमी के हैं, और वो तुम हो। ये टेप रिकॉर्डर देख रहे हो? मरने से पहले तुम्हारे चाचा ने हमारी आवाजें खामोशी से इसमें रिकॉर्ड कर ली थी। यही एक सबूत है जो हमें मुजरिम साबित कर सकता था और जो शायद हमें फांसी के तख्ते पर भी लटका सकता था। अब हम इसी सबूत को तुम्हारी आंखों के सामने जलाकर खत्म कर देंगे। लाइट जलाओ तो। जलाने से पहले इसको इसके चाचा की आवाज आखिरी बार सुन लेने दो, दोनों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। एक हमारे गिनेंगे, छोड़ेंगे, क्या बेईमानी है, क्या बेइंसाफी है? अरे वो धर्मराज को जला दिया क्या? नहीं तो उसको जगा के पूछेंगे, वो हराम का असली कैसेट कहाँ घुसड़ को रख दिया? खामोश! मेरे को बोल रहे हैं? लगता है मरने से पहले धर्मराज ने इस कैसेट को बदल दिया है। समझ लो अब तुम लोगों की जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया। पाप की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती कमीनो। तुम गलत सोच रहे हो बच्चू। पाप की जिंदगी लंबी नहीं होती, लेकिन पापियों की जिंदगी बहुत लंबी होती है। मौत तो तुम्हारी है तिलक। एक तरफ पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है और दूसरी तरफ राजेश्वर अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा है। और जब तक राजेश्वर गुस्से से पागल नहीं हो जाता, हम तुम्हें यही रखेंगे। उसके बाद तुम्हें ले जाकर उसके कब्र में फेंक देंगे। फिर कितना मजा आएगा। तुम्हें दोनों जंगले भैंसे की तरह फुनकारा मार मार को लड़ेंगे और हमें लोग बगला बजा को हंसेंगे। टिंका 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 टिंका। अरे बिच्छू, कोई मर गया क्या? अरे
हैं? ये तो किसी की शादी का कार्ड है। इसे देखकर तू क्यों रो रहा है? बचा था एक ही दोस्त, उसकी भी हो रही है शादी। यहाँ हर मंडप से लड़की भागती है, इसे कहते हैं बर्बादी। अबे ओ बिच्छू के बच्चे, अरे अगर तू ऐसे ही दूसरों की शादी से जलता रहा तो अगले जन्म में भी तेरी शादी नहीं होगी। हाँ? लेकिन क्यों नहीं होगी? वजह इसकी तो कुछ होगी। मुझे शक है कि तेरा वो बहुत छोटा है। अबे दिल 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 दिल, इसे बड़ा करने के लिए क्या करूं? अबे सवेरे उठ के 16 अंडे, 13 इडलियां, 6 मुर्गियां। इतना तो रोज उठ के सुबह में एक ही झटके में निकल जाता हूँ। फिर जवान तो क्या, मैं बुढ़िया भी नहीं पाता हूँ। अबे तुझे इतना नहीं खाना चाहिए, यही तो तेरे अंदर कमजोरी है। ये हालत, ये हुलिया देखकर कौन लड़की तुझसे शादी करेगी? कौन निर्दयी बाप होगा जो अपनी लड़की की शादी रेलवे इंजन से करवा के उसका कचूमर निकलवाएगा? हाँ, पैसा हो तो फिर कुछ अट्रैक्शन है। पैसा तो बहुत है मेरे पास, ये तो तू भी जानता है भगवान दास। अबे वो तो तेरे बाप का पैसा है, खुद की कमाई का कहाँ है? खुद दिमाग से कमा, तब मर्दानगी पैदा होगी। पैसा कमाने का तरीका मेरे कान में भर। ले मर। मम्मी मम्मी मम्मी, जल्दी से मुझे दे दे आशीर्वाद और चिल्ला चिल्ला के बोल, बिच्छू रेड्डी जिंदाबाद। उठो मेरे लाल, क्या हुआ? किया आज मैंने अकलमंदी का काम, टिकट लॉटरी का लिया और पाया इनाम। क्या रे बिच्छू, कितने का इनाम मिला तेरे को? सुन के तुम लगोगे खुशी से नाच। इनाम में मिले मुझे रुपए 5। 5? इतने पैसे आजकल फकीरा भीख में नहीं लेते, तेरे को लॉटरी लगी? ना बेटा ना। हाँ हाँ, लेकिन आज तक 5 पैसे की भी लॉटरी लगी है तुमको कभी? अरे तुम जैसे मनहूसों का साया रहा तो मेरे को लॉटरी लगती। शुक्र करो मेरे को लॉरी आगे नहीं लगी आज तक। कितने के टिकट खरीदा रे तू? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए के। अरे गिर गए। गिर गए पिताजी, बल को उठा लीजिए माता जी। गिरने दे, इनको तो हमेशा अपनी खुशी पे कटे हुए पेड़ की तरह गिरने की आदत पड़ चुकी है। डैडी, आपने सारी जिंदगी इस ज्योति की तरह हर इंसान के जीवन को रोशन करने की कोशिश की है, लेकिन तिलक ने अपनी दुश्मनी की फूंक से इस रोशनी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, हमारी दुनिया में अंधेरा कर दिया।